So question number 4. Enter the following transactions in the journal of John Brothers. So March 3, goods sold to Dev. So 2025 March 3 हम वर्किंग नोट में देखें तो हमने देव को गुड सेल किया है। तो दो अकाउंट इम्पैक्ट होंगे, देव और सेल्स। 2025 मार्च 3। तो देव देखो हमारे लिए डेटर है क्योंकि वो हमें पैसा देगा, हमने गुड्स को क्रेडिट पर सेल किया है, बाद में वो हमें पैसा देगा, तो वो डेटर है, मतलब वो एसेट है और वो इंक्रीज हो रही है तो हम उसे डेबिट कर रहे हैं। सेल्स हमारे लिए इनकम है और वो भी इंक्रीज हो रही है तो हम उसे क्रेडिट कर रहे हैं। सो देव टू सेल्स 2,50,000। गुड सोल्ड टू देव ऑन क्रेडिट। सेकंड है मार्च 5, रिसीव फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो देखो हमें देव से मिला है कैश, तो कैश, एक तो कैश हो गया, एक देव हो गया, लेकिन देव से मिलना चाहिए था 2,50,000 और मिला है 2,45,000, तो 5,000 कम मिला है। इसका मतलब हमने उसको डिस्काउंट दे दिया होगा। सो डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, तो कैश तो हमारा एसिड है, एसिड इंक्रीज हो रहा है, डेबिट। देव हमारा डेटर था, मतलब बेसिकली एसिड ही था, लेकिन जब उससे पैसा मिल जाएगा तो वो डिक्रीज हो जाएगा, एसिड डिक्रीज हो जाएगी तो क्रेडिट। और डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक लॉस हो गया है ना, क्योंकि वो पैसा हमें नहीं मिल रहा है, तो लॉस इंक्रीज हो रहा है मतलब डेबिट। तो होगा हमारा कैश अकाउंट डेबिट 2,45,000, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 2 देव 2,50,000। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट। मार्च 6, सोल्ड गुड्स टू मनमोहन। तो मनमोहन टू सेल्स। 1,20,000।
March 8 मनमोहन रिटर्न गुड्स। मनमोहन को सेल किया था तो अब आ जाएगा सेल्स रिटर्न और मनमोहन। सेल्स रिटर्न मतलब इनकम डिक्रीज हो रही है मतलब डेबिट, और मनमोहन मतलब डेटर। ये एसेट है, ये भी डिक्रीज हो रही है जिससे ये हम सेल्स रिटर्न कर रहे हैं तो क्रेडिट। सेल्स रिटर्न टू मनमोहन। 4,000। March 15 received from Manmohan in full settlement of his account 115,200। कैश है, एसेट है, इंक्रीज हो रही है, डेबिट करेंगे, लेकिन हमें कम पैसा मिल रहा है, सो डिस्काउंट अलाउड। और वो लॉस है, लॉस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट। और मनमोहन, मनमोहन डेटर था, एसेट ही था, लेकिन डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। देखो मनमोहन का हमने डेबिट किया था 1,20,000, और 4,000 से हमने उसे क्रेडिट कर दिया, सो 1,20,000 -4,000, तो अब 1,16,000 से और क्रेडिट करना था। पैसा मिला हमें 115,200, तो 800 हमें कम मिला जो कि हमारा डिस्काउंट था। ठीक है। March 16 received cash from राम एंड डिस्काउंट अलाउड, तो राम से हमें मिला कैश। राम, तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट,
टू राम। कैश है 38,300। 1,700 का डिस्काउंट है, तो राम से हो गया 40,000। राम से 40,000 मिलना था, लेकिन 38,300 मिला। 1,700 का डिस्काउंट है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउड। March 20, पेड कैश टू पवन एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम। तो पवन को यदि हम दे रहे हैं तो पवन हमारा क्रेडिटर होगा, और पवन वो डिक्रीज हो जाएगा जैसे हम उसे पेमेंट करेंगे, तो डेबिट करेंगे। क्रेडिटर डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ देख लेते हैं पवन को हम पेमेंट कर रहे हैं, तो पवन होगा हमारा क्रेडिटर, मतलब लायबिलिटी। लायबिलिटी हमारा डिक्रीज हो रहा है क्योंकि हम उसे पेमेंट कर रहे हैं, तो होगा डेबिट। कैश है, एसिड है, डिक्रीज हो रहा है, तो करेंगे क्रेडिट। सो पवन टू कैश। फिर है सोल्ड गुड्स टू वरुण ऑफ द लिस्ट प्राइस 80,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। देखो, जब हम किसी को सेल कर रहे हैं तो, और ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट की कैलकुलेशन तो होती है लेकिन उसकी एंट्री नहीं होती है। तो हमने क्या करना होगा, वरुण टू सेल्स। सो गुड्स सोल्ड टू वरुण लिस्ट प्राइस 80,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो 80,000 -20% ऑफ 80,000। 64,000। अब हम टोटल कर रहे हैं। $8,56,000।
क्वेश्चन डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।